वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सरमायाकार ट्रंप खानदान की करीबी बिजनेस पार्टनरशिप जेंट्री बेंच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। अमरीकी कारोबारी शख्सियात ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अमरीका का आला सतह का सरमायाकारों का वफ़द 2 रोज़ के दौरे पर पाकिस्तान में है। वफ़द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप खानदान की करीबी बिजनेस पार्टनरशिप जेंट्री बेंच कर रहे हैं। बुध को पाकिस्तान का दौरा करने वाले अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की। जेंट्री बेंच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ की और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत, मादनियात, तवानाई और रॉयल स्टेट में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहते हैं। ऐसी तामीराती टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लाना चाहते हैं जिससे एक माह में 30 मंजिला इमारत का ढांचा खड़ा हो जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने मुतनाज़ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल का एक तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत कर दिए। सदर पाकिस्तान के दस्तखत के बाद पी का एक तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। कौमी असम्बली ने 23 जनवरी को पी का एक तरमीमी बिल मंजूर किया था, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज ही ये बिल सेनेट से भी मंजूर हो गया था। पी का एक तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट की कार्रवाई से वॉकआउट भी किया था। बंदरगाहों को इनकी मुकम्मल इस्तेदाद के मुताबिक इस्तेमाल न करने, टैक्स चोरी, बदनवानी, जाली बिलिंग, अफगान तजारती राहदारी के गलत इस्तेमाल और वैल्यू एडिशन के फुकदान के बायस पाकिस्तान को मेरीटाइम सेक्टर में सालाना 5,000 अरब रुपए 18 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। आला सतह की टैक्स फोर्स के मुरतब करदा रिपोर्ट के हवाला देते हुए एक बाखबर सरकारी जरिए का कहना था कि पोर्ट्स को मुकम्मल इस्तेदाद के साथ इस्तेमाल न करने से सरकारी खजाने को 3,190 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मेरीटाइम शोबे में टैक्स चोरी से 1,120 अरब, जाली बिलिंग और बदनवानी की वजह से 313 अरब, ट्रांसिट शिपमेंट से मुतालिक पाबंदियों की वजह से 70 अरब, गोदामों की कमी और वैल्यू एडिशन की किल्लत से 196 अरब, जबकि अफगान ट्रांसिट ट्रेड सिस्टम के गलत इस्तेमाल से सालाना 60 अरब का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जा चुकी है। इसमें अफसोस का इजहार किया गया कि ज़बरदस्त सलाहियतों और जियो स्ट्रेटेजिक फवाइद के बावजूद पाकिस्तान असल सलाहियतों से इस्तेफादा नहीं कर सका। गवादर में आल पार्टीज इत्तेहाद ने मुतालबात मनवाने के बाद 47 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। गवादर में आल पार्टीज इत्तेहाद 47 रोज धरने के बाद मुतालबात मनवाने में कामयाब हो गए। ज़ैन इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करने का ऐलान भी कर दिया गया। इत्तेहाद के तर्जुमान अब्दुल गफूर के मुताबिक ज़ैन इंतजामिया ने 7 नकाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे की पासदारी नहीं की गई तो दोबारा धरना दिया जाएगा। मुतालबात से मुतालिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। गवादर में 17 घंटे बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि मैंने कहा था ट्रंप कार्ड से पीटीआई को मायूसी होगी। ट्रंप कार्ड के गुब्बारे से हवा निकल गई। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि अलीमीन गंडापुर मुझे वजारत आला पर भी नजर नहीं आ रहे। पीटीआई के लिए पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। अब तो बानी पीटीआई खुद कह रहे हैं कि इनके रहनुमा कंप्रोमाइज्ड हैं। बानी पीटीआई की सतह पर ना कोई मुज़ाकरात है, ना डील है और ना ही ढील है। जिस हुकूमत को पीटीआई फॉर्म 47 की हुकूमत कहती है, इससे मुज़ाकरात क्यों किए जाएं? इस हुकूमत में भी एक शहजादा अकबर और एक आजम खान मौजूद है। आगे बढ़े आपको बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज के छोड़े गए जदीद हथियार पाकिस्तान और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाइस तशवीश हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने अफगानिस्तान में जदीद अमेरिकी हथियारों की वापसी के लिए फैसले पर मीडिया के सवालात के जवाब में कहा कि अफगानिस्तान में इन हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान और इसके शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गहरी तशवीश का बाइस है। ये जदीद हथियार अगस्त 2021 में अमेरिकी अफवाज की इनखला के बाद पीछे रह गए थे। इन हथियारों को टीटीपी समेत दहशतगर्द तंजीमों पाकिस्तान में हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान बारहा काबुल में अबूरी हुकाम से मुतालबा करता आ रहा है कि जरूरी इकदाम करके यकीनी बनाया जाए कि हथियार गलत हाथों में नहीं जाएंगे। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां एलपीजी बाउसर धमाके में जख्मी होने वाले मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए, जिसके बाद वाकये में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बाउसर धमाके में
39 अफराद जख्मी हुए, इनमें से 26 जख्मी नश्तर अस्पताल में बर्न यूनिट में जेर इलाज हैं। बर्न यूनिट में जेर इलाज जख्मियों में से 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जख्मी और जाबाक होने वालों को मुआवजों की अदायगी का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में कस्टम एक्ट के शरई केस का मामला फिक्सर ब्रांच के अफसरान को नोटिस जारी कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रेगुलर बेंच ने कानूनी तशरीह का मुकदमा कैसे फिक्स हुआ, सुप्रीम कोर्ट फिक्सर ब्रांच के अफसरान ने वजाहत तलब कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नोटिस करते हुए वजाहत तलब की गई। आईनी बेंच का मुकदमा जस्टिस मंसूर की रेगुलर बेंच में कैसे लग गया, अफसरान से नोटिस पर 7 रोज में जवाब मांगा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने कस्टम ड्यूटी एक्ट मुकदमा आर्टिकल 191 के तनाजुर में सुनने का फैसला किया था, जबकि प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने कस्टम ड्यूटी एक्ट का मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया था। मुल्क के सबसे बड़े वॉलंटियर नेटवर्क मिलकर पाकिस्तान ने यूथ एक्सेलेंसी अवार्ड अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस सिम्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ कौंसिल के अरकान से हल्फ लिया। मिलकर को कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस सिम्ट 2025 में यूथ एक्सेलेंसी अवार्ड दिया गया और वज़ीर आज़म ने यूथ कौंसिल के सबसे कम उम्र और मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह अली सैफ को अवार्ड से नवाजा। अली सैफ का कहना है कि पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है, इसका मतलब पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवान है। जबकि स्मोग आया था और नौजवानों ने 1 लाख से ज्यादा दरख्त लगाए थे और 1 लाख मास्क भी तकसीम किए गए थे। मैं खुद भी माहौल दोस्त नौजवान हूँ। हाल ही में हमने बड़ी तादाद में बर्ड फीडर्स इंस्टॉल किए हैं। मैं तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा कि वो भी माहौल दोस्त बने। हम 2030 तक पूरे पाकिस्तान में बर्ड फीडर लगाने का इरादा रखते हैं। मिलकर पाकिस्तान इससे पहले कॉमनवेल्थ इन्वेंशन अवार्ड और पाशा बेस्ट कम्युनिटी सर्विस गोल्ड अवार्ड जैसे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत चुकी है। विफाकी हुकूमत ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी को विफाकी तहकीकाती एजेंसी का डायरेक्टर जनरल लगाने का फैसला कर लिया। सलमान चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल आईजी मोटरवे पुलिस रह चुके हैं। जरा के मुताबिक विफाकी काबीना से नई DGIFA के नाम की मंजूरी ली जाएगी। जरा ने बताया कि सलमान चौधरी हालिया कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम के साथ मराकश गए थे और सलमान चौधरी ने मराकश कश्ती हादसे पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की थी। वज़ीर आज़म ने एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को तहकीकाती रिपोर्ट पर सिराहा था। इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने लॉन्स मनसूख होने के बावजूद GHQ केस वकालतनामा जमा करने पर वानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के तर्जुमान मिशाल यूसुफजई का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इनकी अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई को शोकास नोटिस से मुतालिक केस की समाअत अडयाला जेल में इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की, जिस दौरान मिशाल यूसुफजई की जानिब से अदालत में शोकास नोटिस का जवाब जमा करवाया गया। इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने मिशाल यूसुफजई के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इनकी अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने मिशाल यूसुफजई का वकालत के लॉन्स मनसूखी का केस रेफरेंस बनाकर KPK बार को भेज दिया। अदालत ने मिशाल यूसुफजई के खिलाफ रेफरेंस के फैसले तक दाखिले पर पाबंदी आयद की। IG KPK पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। IG KPK पुलिस अख्तर हयात को ओहदे से हटाए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। IG KPK को इसलिए ओहदे से हटाया गया कि वो काफी अरसे से सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में नाकाम साबित हो रहे थे। हुकूमत इलामी के मुताबिक जुल्फिकार हमीद को नया IG KPK तैनात कर दिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ओवरबिलिंग करने और फिर यूनिट्स निकालने की तहकीकात का दायरा कर बढ़ा दिया। डिप्टी डायरेक्टर नैब ने लेस्को के 20 SDOs को नोटिस भिजवाते हुए इदारे के तमाम अफसरान को 4 फरवरी को रिकॉर्ड लेकर पेश होने की हिदायत की गई है। नैब ने जिन अफसरान को तलब किया इनमें सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 के अफसरान और दीगर शामिल हैं। नोटिस के मतन में कहा गया कि ओवरबिलिंग करने और यूनिट्स निकालने का अरसा 2020 से 2024 तक का है। सार्फिन के बिल में यूनिट्स निकालने की हिदायत किन अफसरान ने की थी। दूसरी जानिब लेस्को सराय ने बताया कि इनके बयानात की रोशनी में दीगर अफसरान को भी बुलाया जाएगा, जिनमें एक्सीरियस एक्सीज और चीफ इंजीनियर्स को भी बुलाए जाने का इम्कान है। डायरेक्टर जनरल FIK अहमद इसहाक जहांगीर को कई हादसात और मुल्क में गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम में नाकामी पर ओहदे से हटा दिया गया। DG FIK अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। अहमद इसहाक जहांगीर को एस्टेब्लिशमेंट में OSD बनाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजारत दाखिला ने DG FIK की बरतरफी के लिए वज़ीर आज़म को समरी भिजवाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DG FIK को ओहदे से हटाने की मंजूरी थी। DG FIK को कश्ती हादसात पर सुस्त तहकीकात की वजह से अहकामात के मुताबिक कश्ती हादसात पर तहकीकात तंती से नहीं किए गए। बड़े पैमाने पर गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम न होने पर भी DGIFA की बरतरफी की वजह बनी।
हर 5 में से एक पाकिस्तानी को अपने खानदान या चाहने वालों में किसी की तलाक होने का इंकशाफ हुआ है। अवामी आरा चाहने वाले इदारे अहले पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में हर 5 में से एक पाकिस्तानी को अपने खानदान या चाहने वालों में से किसी की तलाक होने का इंकशाफ हुआ। सर्वे में 20% पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 6 माह में किसी चाहने वालों की तलाक होने का बताया, जबकि 77% ने यह बताया कि इनके यहाँ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आई अमरीकी खातून एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर नामालूम मुकाम पर चली गई। एयरपोर्ट सराय का बताना है कि अमरीकी कौंसल खाने की 2 रुकनी टीम ने कराची एयरपोर्ट पहुंचकर अमरीकी खातून से मुलाकात की और एयरपोर्ट हुकाम से बातचीत भी की थी। अमरीकी हुकाम ने इस मौका पर कहा कि कोशिश यही है कि खातून को राजी करके अमरीका वापस भेज दिया जाए, लेकिन अगर खातून ना जाना चाहे तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। एयरपोर्ट हुकाम ने खातून को अमरीकी कौंसल खाने के हवाले करने का फैसला किया था, मगर खातून एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर नामालूम मुकाम पर चली गई और पुलिस को कहा कि अपने शोहर के पास जा रही हूँ। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि अमरीकी खातून ने कौंसलेट की टीम से मदद लेने से इनकार कर दिया और वो किसी की मदद नहीं लेना चाहती। खातून ने अमरीका वापसी के लिए खलीजी एयरलाइन की परवाज में सवार होने से इनकार कर दिया था। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा और फौजी हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी एयरलाइन की परवाज कैनसास के शहर विक्टर से वाशिंगटन पहुंची थी, जहां तैयारे को दरियाए पोटोमेक के ऊपर रनवे के करीब हादसा पेश आया। फ्लाइट रडार के मुताबिक तैयारे को हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:48 पर पेश आया। इस वक्त तैयारे की रफ्तार 186 किलोमीटर फी घंटा थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बम्बार्डियर तैयारे में 78 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। फौजी हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा पोटोमेक दरिया में गिर गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें, जहां शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मंसूख कर दिया और बशर अल-असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली शामी बागी गिरोह हयात तहरीरुल शाम के सरबराह अहमद उल-शरा अल-मारूफ अबू मोहम्मद अल-जलानी को मुल्क का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया। शाम की सरकारी खबरसार एजेंसी के मुताबिक मुल्क का आइन मुअत्तल कर दिया गया और अहमद उल-शरा को अबूरी सदर नामजद किया गया। तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांड शाम उल हसन अब्दुल गनी ने ऐलान किया कि 2012 का आइन मंसूख कर दिया गया। शाम इमरजेंसी प्रोसीजर के तहत अपना आगे कानून भी मंसूख कर दिए गए। अशरे को पूरी मरहले के लिए एक आर्जी कानून साज कौंसल बनाने का भी इख्तियार दिया गया, जो नए आइन की मंजूरी तक अपने काम से अंजाम देगी। तर्जुमान मिलिट्री ऑपरेशन कमांड शाम अब्दुल हसन गनी ने मुल्क में मुसल्लह धड़ों को तहलील करने का भी ऐलान किया, जो इनके मकबूल रियासी इदारों में जम हो जाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतानामो बे भेजने का ऐलान कर दिया गया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ग्वांतानामो बे में खसूसी जगह बनाने का हुक्म दिया गया। एक्ट पर दस्तखत कर दिए गए, जिससे गैर कानूनी इमिग्रेट्स को गिरफ्तार करना, हिरासत में लिया जाना और जबरी बेदखल करना आसान हो गया। सदर ट्रंप के दूसरे दौर में कानूनी हैसियत इख्तियार करने वाला ये पहला कानून है। बिल डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ही के इत्तफाक राय से मंजूर किया गया, जिसे सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इस कानून से सैकड़ों अमरीकियों की जिंदगियां महफूज होंगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तीसरा तबादला होगा। हमास का एक्सरी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा के मुताबिक हमास की जानिब से 3 इसराइलियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें 19 साल खातून फौजी एहलकार और कम बर्जर भी शामिल हैं। रिहा होने वाले इसराइलियों में 29 साल खातून नरपल यहूद और 80 साल मर्द कैदी मोशे मोज भी शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक हमास की जानिब से 5 स्थायी बाशिंदों को भी रिहा किया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली शहरियों की रिहाई के बदले में इसराइली जेलों में कैद 110 फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। ट्रंप हुकूमत की जानिब से हमास की हिमायत करने वाली अमेरिका में मुकीम तलबा के वीजे मंसूख करने का फैसला किया गया। अरब मीडिया में व्हाइट हाउस हुकाम का हवाला देते हुए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप आज एंटी सेमिट से निपटेंगे और मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। इस हुक्मनामे के तहत अमेरिका में मुकीम गैर मुल्की अफराद बशमूल गैर मुल्की तलबा जिन्होंने फलस्तीन की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों में शिरकत की है, इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हवाले से जारी की गई एक फैक्ट शीट में कहा गया कि ट्रंप महकमा इंसाफ को यहूदी अमरीकियों के खिलाफ दहशतगर्दाना धमकियों, आतिशजनी, तोड़फोड़ और तशद्दुद के वाक़यात में सख्त कार्रवाई का हुक्म देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा को खाली करने, फलस्तीनियों के मिस्र और उर्दन भेजने की तजवीज़ पर मिस्री सदर ने भी रद्द अमल दे दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने कहा कि फलस्तीनियों की बेदखली
ایک غیر منصفانہ اقدام ہے اور مصر اس میں شریک نہیں ہوگا۔ مصر امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر دو ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان قیام امن کے حصول کی کوشش کرے گا۔ فلسطینیوں کی بے دخلی سے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے مصر کی سلامتی پر ہونے والے اثرات کے باعث بالکل برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ رچرڈ گرینل حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی کے حق میں بیانات دینے پر پاکستانی سیاستدانوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ حکومتی اپوزیشن ارکان ان کے سوشل میڈیا بیانات ان کے بیانات کے ممکنہ اثرات پر تبصرے کرتے نظر آئے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بیانات کو بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی ری ٹویٹ کیا۔ پاکستانی میزائل پروگرام پر جو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی کو بھی ہدف تنقید بنا چکے ہیں اور ان کا یہ بھی موقف رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بانی پی ٹی آئی اور ٹرمپ دور میں زیادہ بہتر تھے۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کھیل کا میدان۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کرنے والی دو ٹیموں کی تاخیر سے آمد کے سبب افتتاحی تقریب نہیں ہوگی۔ کراچی میں آج کپتانوں کی پریس کانفرنس اور پری ٹورنامنٹ فوٹو شوٹ بھی نہیں ہوگا۔ بھارتی کپتان روہت شرما بھی پریس کانفرنس کے لیے کراچی نہیں آئیں گے۔ بھارتی میڈیا کی قیاس آرائی دم توڑ گئیں۔ اگرچہ افتتاحی تقریب کی باضابطہ طور پر تصدیق نہیں کی گئی تھی لیکن اس سے پہلے رپورٹس نے اشارہ کیا تھا کہ اس پر کام جاری ہے۔ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ اور کرکٹ آسٹریلیا کی جانب سے آئی سی سی کو فراہم کردہ آمد شیڈول کے مطابق 18 فروری کو لاہور پہنچنا ہے جبکہ آسٹریلیا 19 فروری کو لاہور پہنچے گا۔ بنگلہ دیش اور بھارت 15 فروری کو دبئی پہنچیں گے جبکہ افغانستان 12 فروری کو اسلام آباد پہنچے گا۔ نیوزی لینڈ، پاکستان اور جنوبی افریقہ 8 سے 14 فروری تک لاہور اور کراچی میں سہ ملکی ون ڈے سیریز کھیلنے کے بعد پہلے ہی پاکستان میں ہوں گی۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا میچ 19 فروری کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں موسم کے احوال کی۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ تاہم بالائی کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں مطلع بارآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسلام آباد اور گردنواں میں موسم سرد اور مطلع بارآلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مریخ کلیات اور گردنواں میں رات کے اوقات میں مطلع بارآلود رہنے کے علاوہ بارش اور برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ بلیٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو العیار سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر راشد کشمیری کی خبر کے مطابق ٹنڈو العیار پی ایف یو جے کی اپیل پر پیک ایکٹ اور ترمیم کے خلاف ٹی یو جے کی جانب سے ٹنڈو العیار پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے متنازع پیک ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے کی جانب سے ملک بھر میں احتجاج کی کال پر ٹنڈو العیار میں یونین آف جرنلسٹ کے صدر عبداللطیف قائم خانہ کی قیادت میں پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا جس میں صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور پیک ایکٹ کو یکسر مسترد کیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے پی ایف یو جے کے مرکزی مجلس علما کے رکن سید عبدالرشید جعفری نے کہا کہ متنازع دی پروسیکیوشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ میں بغیر مشاورت جو جلد بازی میں ترمیم منظور کروائے گا، اس کا مقصد صحافیوں کو حق اور سچ لکھنے سے روکنا ہے۔ اس سے پہلے بھی پی ایف یو جے نے ایسی صحافی دشمن اقدامات پر بھرپور احتجاج کیا اور اس بار پھر پی ایف یو جے ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے اور اس سلسلے میں 14 فروری کو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا۔ اس قانون کو صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تاہم صحافیوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اس طرح کے کالے قانون کا مقابلہ اس طرح کریں گے جس طرح ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ حکومت نے صحافیوں اور صحافتی تنظیموں کو اعتماد میں لیے بغیر رات کی تاریکی میں پیک ایکٹ نافذ کیا اور اس میں متعدد ترامیم کی جس کا مقصد صحافیوں کی آواز کو دبانا اور اپنی پسند کی خبریں اخبارات اور میڈیا میں جاری کرنا ہے۔ دستخط نہ کریں۔ 14 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج میں ٹنڈو العیار سے بھی صحافیہ بھرپور شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیک ایکٹ اور اس میں ترمیم تو لا رہی ہے مگر فیک نیوز کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا تو سراسر سیاسی کے مترادف ہے۔ اس کا مقصد صحافیوں کو حق سچ سے روکنا ہے۔ احتجاجی مظاہرے سے ٹی یو جے کے جنرل سیکرٹری وقاص رئیس خانزادہ نے کہا کہ پی ایف یو جے کی اپیل پر صحافی آج سڑکوں پر ہیں اور آج ایک متنازع قانون کے خلاف بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ شرکاء نے ہاتھ میں بینرز اور پلے کارڈز تھام رکھے تھے جس پر پیک ایکٹ کے خلاف نعرے بازی درج تھی اور وہ پیک ایکٹ نامنظور، پیک ایکٹ واپس لو کے فلگرشاف نعرے لگا رہے تھے۔
नसीर किलान की मिट्टी गैर कानूनी तौर पर उठाकर बेचने की खबर नशर होने पर डिप्टी कमिश्नर टंडू अलायार नूर मुस्तफ़ा लगारी ने सख्त नोटिस लिया, जिसे असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ ने डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर कैनाल की मिट्टी उठाने वाले डंपर और एक्सवेटर मशीनें जब्त कर ली। जबकि इस गैर कानूनी काम पर शवाहिद मिलने पर मुलविस महकमा आबपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फरहान वगन के बारे में डिप्टी कमिश्नर को मुतला किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर डिप्टी कमिश्नर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फरहान वगन के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा आबपाशी सिंध को खत लिख दिया। सांगड़ में 4 रोज भी एहतजाजी धरना जारी, अदालत से रुजू करेंगे। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक सुलहरी से। गुज़श्ता दिनों चुटानियों थाने के हदूद में गाँव जाने जोब में जो तसादम हुआ था जो बरादरी के दरमियान, जिसमें 3 अफराद हलाक 19 अफराद जख्मी हो गए थे। मुसलसल चौथे रोज भी आज यहाँ पे धरना जो है मुजाहिरीन दे के बैठे हुए हैं। इनका मुतालबा है कि जब तक उनके नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ एफ आई आर दर्ज नहीं की जाएगी वो यहाँ से धरना खत्म नहीं करेंगे। सांगड़ की तारीख को अगर देख ली जाए तो पहली बार मुसलसल चौथे रोज तक यहाँ पे धरना जारी है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद है, मर्द मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। जबकि इंतजामिया की जानिब से एफ आई आर दर्ज करने के लिए किसी तरह से वो राजी नहीं है। जबकि दूसरी जानिब सरवरी जमात के रूहानी पेशवा मखदूम जमील ज़मान ने भी कल जहाँ का दौरा किया था और उनका भी कहना था कि इंतजामिया जब तक इनकी एफ आई आर दर्ज नहीं करेगी इनका एहतजाज जारी रहेगा। उनका ये भी कहना था कि वो फैसला कौन बात करने जाएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी से, क्योंकि बिलावल के वही उनके बाल उनके कोर्ट में डाली जा रही है। उनका कहना है कि इंतजामिया जो जहाँ पे नायल है और इंतजामिया को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। जबकि शाहजादा मरी की जानिब से भी यहाँ पे बहुत कोशिश की कि इंतजामिया के साथ कि इनकी एफ आई आर दर्ज की जाए, लेकिन वो भी नाकाम रही। उनका भी कहना था कि पार्टी क़यादत से इस हवाले से बात की जाएगी और बिलावल भुट्टो जरदार से बात की जाएगी कि सांगड़ जो पूरा अमन ज़िला था उसको अमन उसका ख़राब किया जा रहा है। और सांगड़ की तारीख की अगर बात कर ली जाए, 70 साल तारीख की बात कर ली जाए तो 70 साल में इतना बड़ा एहतजाज कभी नहीं हुआ। और पहली बार 4 दिन से मुसलसल जहाँ पर एहतजाज हो रहा है, जिसमें खवातीन मर्द बच्चे मुसलसल जहाँ पे मौजूद हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है मफलूज हो चुकी है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा। और जबकि इस धुएं की और धूल की वजह से कई जहाँ पे जो मुजाहिरीन है वो जहाँ पे मुतासर हो रहे हैं। दूसरी जानिब सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम डॉक्टरों की जो है वो ड्यूटियाँ जो हैं उनको बहाल करके उनको हाजिरी पे बुला लिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर इंतजामिया की अगर बात कर लिया तो इंतजामिया किसी भी तरह से मुतासरीन से बात करने को तैयार नहीं है। फैसलो कयूं पा ऐं धरणो असांजो अञा ख़त्म ना आहे पियो। असां पेटिशन दाख़िल कई आहे कोर्ट में ऐं असां कोर्ट जो दर खड़कायो आहे ऐं इंशाअल्लाह असांखे उतां इंसाफ़ मिलंदो। असांखे उमेदु आहे त उते असांखे इंसाफ़ मिलंदो। बाक़ी जेका पुलिस कई आहे नाजाइज़ी उहा दुनिया जे साम्हूं आहे। हींअर बि असांजे छोकिरनि खे धमकायो वञे तव्हां ते एफ आर असीं कंदासूं, असीं संदा माण्हू मारे असीं अव्हां ते एफ आर कंदासूं। ऐं जेके ऐं वीडियो सभिनि जे साम्हूं असां वटि कंहिं वटि बचार न आहे, कंहिं वटि बचार न आहे, पर पोइ बि असांखे अञा बिरगलायो वञे त एफ आर अव्हां ते थींदियूं। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त असांजो जेको पहिरियों मौक़िफ़ हो आख़िरी बि हो आहे, केरु हीअं न सोचे त हू विकामिजी आहे ऐं पुइते हटी आहे। असांजो पहिरियों मौक़िफ़ हो आहे कातिल उही आहे, कातिल उही रहंदो। असांखे भले पंहिंजे ताक़त ज़ोर ते भले केतिरो ज़ुल्म कनि, इन ॻाल्हि खां असीं इंशाअल्लाह कोन हटंदासूं। हमने पटिशन दाखिल बंधाया है। हमने पता किया कोर्ट से आपने 22 से सिर्फ वक्त गए, 22 से तो जमा नहीं हुई। वो बंदे अभी काम चल रहा है, थोड़ा सा उसका कागजी कार्रवाई है वो हो रही है। देखो ये पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है और इस्लाम के नाम पे बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, ठीक है। और बात यह है कि आपके सामने यहाँ 3 शुहदा की लाशें पड़ी है। ना आर्मी चीफ को एहसास हुआ, ना चीफ जस्टिस को एहसास हुआ, ना जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है उसको एहसास हुआ। यहाँ पे एहसास हुआ तो सांगड़ की आवाम को हुआ और जमात को हुआ, सरवरी जमात को हुआ और सांगड़ की सिविल सोसाइटी को एहसास हुआ। और बात यह है कि हमने जो कोर्ट सगोरी है उसमें पटिशन दाखिल कर दी है और जो हमारा जो ये पुरअमन एहतजाज है जारी रहेगा। मगर हम अपने शुहदा की जो ये लाशें हैं ये हम लेके जाएंगे अपने आबाई कब्रिस्तान में, वहाँ दफनाने का ऐलान करते हैं। बाकी जुल्म जारी रहेगा, जालिम यहाँ पे बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। और हमारा जो
جس نے ہمارے اوپر دہشت گردی کی ہے وہ MN علاؤدین جنیجو اور صلاح الدین تھا، ہے اور رہے گا۔ باقی جو اس نے ظلم کیا ہے، اگر انصاف کورٹ سے بھی نہیں ملتا تو انصاف دینے والی ذات اللہ کی ہے، انشاءاللہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا۔ احتجاج ہمارا ابھی جاری ہے اور جاری رہے گا، مگر یہ جو ہمارے شہداء کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ہم کب تک ایسے رکھ کے بیٹھیں گے؟ آخرکار نماز جنازہ کا ٹائم فی الحال کوئی بھی کنفرم نہیں ہے، مگر ہمارا جو یہ پریس کانفرنس کا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ خدا کی قسم ناانصافی ہوئی ہے، پولیس گردی ہوئی ہے، ایک MNA کے تھرو، ایک SP کے تھرو جو دھرنا جو ہے ابھی بھی شروع ہے اور جاری ہے، جاری رہے گا۔ نہ ہم نے دھرنا ختم کیا ہے، نہ ہم ختم کریں گے۔ ہمارے ساتھ سول سوسائٹی ہے، ہمارے ساتھ سروری جماعت ہے، حر جماعت ہے، اور جو بھی مظلوموں کے ساتھ دینے والے ہیں وہ ہے۔ جب تک ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم دھرنا جاری رکھیں گے جب تک ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ مخدوم صاحب نے ہمیں یہی کہا ہے کہ جو آپ کا لائے عمل ہوگا وہ میرا ہوگا، جو آپ کی بات ہوگی وہ میری بات ہوگی۔ مگر دیکھو 4 دن ہو گئے، وہ بھی انسان ہے، وہ ایسے ہم پڑے رہنے دیں گے تو کیا یہ ان کی بے حرمتی نہیں ہے؟ حالانکہ جو شہداء ہوئے وہ انہوں نے ہمیں پہلے ہی دن کہا تھا، ہم جو شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر روز روز فائرنگ کرتے ہیں، لگاتار 15 دن فائرنگ ہوئی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا پولیس کو نہیں پتہ؟ کیا یہ کھلی دہشت گردی نہیں ہے؟ 3 مہینے سے جو دہشت گردی ہو رہی تھی، کبھی 1 دن کبھی 15 دن کے بعد، مگر جو 15 دن تو لگاتار ہمارے اوپر فائر ہوئے ہیں۔ کیا یہ ریاست اس لیے بنی تھی کہ آپ دہشت گردوں کا ساتھ دیں، پولیس گردی کرے؟ یہ سندھ میں جو وڈیرا نظام ہے، یہ جو لعنت بنی ہوئی ہے سندھ کے عوام کے اوپر، یہ کب تک چلے گا؟ یہاں قانون کا کوئی نام نہیں ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے اتر سندھ میں یہ ہوتا ہے، ابھی یہ سانگڑ میں بھی یہی ان کا جو پلان ہے کہ قبضہ مافیا بنتے رہیں، قبضہ کریں، لوگوں کو ماریں، اور ان کا قانون ان کی مرضی۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ چیمبر آف کامرس لاہور میں ڈیولپر سیکٹرز کی میٹنگ صدارت کے فرائض سر انجام۔ چیمبر آف کامرس کے کنوینر ڈیولپر کمیٹی کے چیئرمین ندیم پہلوان نے ادا کی۔ مہمان خصوصی وائس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس لاہور شاہد نذیر چودھری کے علاوہ لاہور کے تاجران، ڈیولپر، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندے فریحہ منصب سے۔ جس وقت میں موجود ہوں چیمبر آف کامرس میں، جہاں پر ڈیولپر سیکٹر کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا تھا اور میٹنگ بہت اچھی ہوئی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ چیمبر آف کامرس کے چیئرمین ہیں ندیم پہلوان صاحب، ان سے بات کریں گے کہ آج کی میٹنگ میں کیا ایجنڈا تھا ان کا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کی میٹنگ بہت اچھی گئی، ہم نے دیکھی، تو اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا آپ کا؟ جی، ہماری جو چیمبر آف کامرس کی ڈیولپر کی کمیٹی ہے نا، اس کا میں چیئرمین ہوں، تو الحمدللہ آج ہم نے اپنے تمام عہدیداروں کو بلایا تھا اور وہاں پہ سب کے مختلف آئیڈیاز لیے ہیں، جس کے لیے ہم آنے والے وقتوں کے جو مشکلات ہیں، معاملات ہیں، مسئلے مسائل ہیں، ان سب کے اوپر ہم نے روشنی ڈالی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہمارے جو چیمبر آف کامرس کے جو وائس چیئرمین ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ شاہد صاحب نے اس کمیٹی کو میرے ساتھ چیئرز کیا ہے۔ تو ہم نے کافی سارے لوگوں کے مسئلے مسائل سنے ہیں، اور مجھے جو مین مسئلہ نظر آیا ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے نام کے اوپر لوگ ایک مافیا ہے جو دن رات غریبوں کی جیبیں کاٹنے میں سرگرم ہے، اس کے اوپر ہم نے کافی ساری آج ڈسکشن کی ہے۔ اور مختلف جو ہمارے ڈیولپرز حضرات ہیں ان کے دیکھیں آئے دن گورنمنٹ بھی کبھی سریے کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے، کبھی سیمنٹ کا چلا جاتا ہے، کبھی نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی چیزیں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ڈالر پہلے اوپر نیچے ہو رہا تھا، الحمدللہ ہمارے ملک کا ڈالر ایک جگہ پہ آ گیا ہے کافی دیر سے۔ اسی طرح ان چیزوں کو بھی ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے والے وقتوں میں نا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ آج دیکھیں لوگ ڈیفالٹر کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ نے جب کسی سے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، ٹھیکیدار کی میں بات کرتا ہوں، اس نے ٹھیکہ بیچارے نے 1 روپے کا لیا ہوتا ہے، تو جب کاسٹ 2 روپے کی چلی جائے گی تو کیسے
डिलीवर कर पाएगा। उससे कई मसले मसाइल आपस में लोगों के झगड़े हो जाते हैं, डेवलपर्स के और जमींदार के। वो कहता है जी आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, आपने मुझसे एडवांस लिया हुआ है, तो भी लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं। उनके लिए भी हमने कोई बेहतरी का हल सोचना है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो नाम नहाद सोसाइटियाँ हैं जो दिन रात पैसा बना रहे हैं गरीबों के पैसों के साथ, बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा हमारा लेके बाहर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने अपनी नेक्स्ट मीटिंग में अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तमाम प्रेसिडेंट सब लोगों को साथ लेके चलना है, ताकि हमारे जो भी मसले मसाइल हैं, चीज़ें हैं, हम तमाम इदारों को भी इंशाल्लाह बुलाएंगे और जहाँ जहाँ पे मसले मसाइल हैं, खराबियाँ हैं, उन सब को हमने ठीक करना है। क्योंकि अगर कमेटी लेके बंदा घर में बैठ जाए, उसके ऊपर काम ना करे, तो वो भी जुल्म है। इसलिए जब आपको अल्लाह ताला कोई इज्जत या जिम्मेदारी देता है तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके ऊपर फिर काम भी अपनी ईमानतदारी के साथ करें और अपने तमाम लोगों को साथ लेके चलें, जिनसे आप मशवरा करें, उनसे आइडियाज लें। एक जब ब्रेन होता है तो जब उसके साथ 20 ब्रेन और मिलते हैं तो बात कहाँ से कहाँ जाती है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ों पे इंशाल्लाह ताला अब गुफ्तगू की है। और दूसरी ये बात है कि हमारे जो ओवरसीज हजरात हैं, देखिए मैं पूरी दुनिया में माशाल्लाह जाता रहता हूँ, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके लिए भी हमने काफ़ी चीज़ें प्लान की हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि देखें ओवरसीज़ पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट डॉलरों पाउंडों में और मुख्तलिफ करेंसियों में जब पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तान यहाँ से वहाँ जाएगा। जो लोग हमारे मुल्क के दुश्मन बने हुए थे, आज उनको सबको मुंह की खानी पड़ी है कि उनको पता चल गया कि अल्लाह की रहमत से ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की नाम से बना हुआ है। इसका कोई बुरा नहीं कर सकता, ना सोच सकता है। तो इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क को कोई भी खराब करने की या उसको नुकसान पहुंचाने की जब कोशिश करेगा तो अल्लाह ताला की जात हमारे साथ है, तो इंशाल्लाह ताला उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जी, आपने नदीम पहलवान की गुफ्तगू सुनी। आज की मीटिंग का मेन एजेंडा मुल्क की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए, इस हवाले से बात हुई। मीटिंग की सदारत कन्वीनियंट डेवलपर्स चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नदीम पहलवान ने की, जिसमें मेहमान खुसूसी वाइस प्रेसिडेंट शाहिद नजीर चौधरी थे। उन्होंने ताजरान से बात करते हुए कहा कि हमें मुल्क की डेवलपमेंट के लिए हर वक्त कोशां रहना चाहिए। इसके अलावा कमेटी के अहदेदारों को वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन नदीम पहलवान ने नोटिफिकेशन भी जारी किए और ओवरसीज पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात हुई। जी, दूसरी जानिब लाहौर में इकबाल टाउन के हवाले से आवाम को सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सर्विस दी जा रही है। अवामी सहूलियात के लिए पैगाम रसानी को बेहतर से बेहतरीन किया गया। आइए जानते हैं हमारी नुमाइंदा शुमाइला शहजाद से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलामा इकबाल टाउन पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के बाहर, जहाँ लोगों का कहना है सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमारे पार्सल हमें दिए जाते हैं, कि जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने हमारे लिए सहूलत ये की है। और हमारे साथ मौजूद हैं इसी अदारे के नुमाइंदे, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। इमरान खान मेरा नाम है और मुझे यहाँ पे तकरीबन 15 साल हो गए पैकिंग करते हुए। तो पहले जो हुकूमतें आई हैं उनकी निस्बत इस गवर्नमेंट में मरीम नवाज़ साहिबा के जो अच्छे इक़दाम हैं उनकी वजह से पोस्ट ऑफिस की सेल में काफ़ी बेहतरी आई है। लोग प्राइवेट इदारों को छोड़ के पोस्ट ऑफिस की तरफ आ रहे हैं और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी हो गई है, पहले से बहुत ज़बरदस्त हो गई है। और क्या सहूलत जा रही है? जैसे ही लोग अपने कामों से फ्री होकर आते हैं आपके पास, सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक खुला रहता है। लोग किसी भी वक्त आ सकते हैं, उनको बड़ी सहूलत मिली है इस टाइम की वजह से, और लोग अपने कामों से फारिग होकर आ जाते हैं। उनको ये सहूलत है कि हम रात 9 बजे तक जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो अपना पार्सल जमा करवाने के लिए आए। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नाम आपका? जी जमशेद बुखारी। जी, आप अपना पार्सल जमा करवाने आए हैं? जी मैं अपना पार्सल जमा करवाने आया हूँ। तो रूटीन में आप आते हैं यहाँ पे? जी तकरीबन रूटीन में आता हूँ। और ये आपको अच्छी सहूलत है सुबह 9 बजे से लेके? जी सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर है कि आप अपना पार्सल जमा करवा सकते हैं और ये बाहफाजत पहुँचता है वहाँ पर जहाँ हमने पार्सल किया होता है।
جی جیسے کہ آپ نے سنا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں بہت گورنمنٹ نے اچھی سہولت دی ہے. ہم اپنے کاموں سے جیسے فری ہوتے ہیں اپنا آ کے پارسل جمع کرواتے ہیں اور اپنی مخصوص جگہ پہ یہ پہنچ جاتا ہے. بہت یہ ہم لوگ اس بارے میں بہت زیادہ خوش ہیں. کیمرہ مین زین کے ساتھ شمائلہ شہزاد، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، لاہور. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے اور خبر شامل کرتے ہیں. ملکتہ چوک سے ہمارے نمائندے ملک نیاز احمد چکر کی رپورٹ کے مطابق تفتیشی افسران کے استعداد کار میں اضافے کے لیے ہفتہ روز تربیتی ورکشاپ کے اختتامی تقریب کا انعقاد پولیس لائنز میں ہوگی. ٹی پی او ٹوکارا محمد راشد کی ہدایت کی زیر نگرانی ٹریننگ کورس مکمل کیا گیا. تقریب میں سیشن جج ٹوکارا راجہ غضنفر علی خان اور ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر رانا ذوالفقار نے خصوصی مہمانی شرکت کی. کورس کے دوران ڈپٹی ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر سید سلمان حیدر، ڈی ایس پی لیگل کلیم اللہ اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر فیصل ضیاء نے لیکچرز دیے. تربیتی ورکشاپ کا مقصد ریپ جیسی سنگین مقدمات میں ملوث ملزم کو معیاری تفتیش سے قرار واقعی سزائیں دلوانا ہے. کورس سے خواتین اور بچوں کے خلاف جنسی جرائم کے مقدمات میں تفتیشی نقائص کے خاتمے میں معاونت حاصل ہوگی. ڈی پی او نے سیشن جج کو یادگاری شیلڈ بھی دی. جنگ میں نگہبان رمضان پیکج یونین کونسل اصحابہ UC 24 میں رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 فروری مقرر کی گئی. مزید تفصیلات جانیں گے محمد عمران کی اس رپورٹ میں. جنگ میں نگہبان رمضان پیکج یونین کونسل صحابہ UC 24 میں رجسٹریشن کا آغاز باقاعدہ طور پر 15 فروری تک محدود کر دیا گیا ہے اور یہ 15 تاریخ کے بعد رمضان المبارک میں یہ راشن ان کے گھروں کی دہلیز تک دیا جائے گا. محمد عمران، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی، جنگ. خوجہ شاہ مقیم میں قائم جعلی جوس فیکٹری اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پکڑی گئی. 1200 لیٹر جعلی مینگو جوس برآمد. مرکزی ملزم فرار. مقدمہ درج کر لیا گیا. فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی. خوجہ شاہ مقیم محلہ پرانچیا والا آڑی روڈ پر بشیر نامی شخص نے جعلی جوس تیار کرنے والی فیکٹری قائم کر رکھی تھی جس کی نشاندہی اسپیشل برانچ آفیسر رانا آصف نے متعلقہ حکام کو کر دی جس پر فوڈ اتھارٹی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے مینگو فلیور جوس 1200 لیٹر برآمد کر کے آلات مشینری قبضے میں لے لی. اسی دوران بشیر نامی جعلساز فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تو ناصر کے خلاف مقدمہ درج کروا کر فیکٹری سیل کر دی گئی. اس سلسلے میں عاصم جاوید DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جعلسازوں اور ملاوٹوں کے خلاف آپریشن جاری رکھا جائے گا. جہاں کھیل کے میدان آباد رہتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہو جاتے ہیں. مصطفی آباد للیانی کے نوجوان کھیلوں کے میدان سجانے کے لیے متحرک. للیانی میں ایک بڑے انصاری بیڈمنٹن کلب کا افتتاح بھی کر دیا گیا. عرفان انصاری، احسن انصاری، حفیظ انصاری ہمایوں اور ان کی ٹیم کی جانب سے بنا کے بیڈمنٹن کلب کے افتتاح کے موقع پر سیاسی سماجی شخصیات سمیت صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. انتظامیہ کی جانب سے انصاری بیڈمنٹن کلب میں کھلاڑیوں سے کسی قسم کی کوئی بھی فیس نہ لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا. اسی موقع پر عرفان انصاری نے کہا کہ یہ کلب ہر مصطفی آباد کے کھلاڑی کا کلب ہے. اسی حوالے سے اہل علاقہ کا کیا کہنا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ پورے مصطفی آباد کے لیے ایک نہایت ہی خوشی کا دن ہے کہ اس آج کل کے افراتفری کے دور میں جہاں کے نوجوانوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں کی اشد ضرورت تھی اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے مصطفی آباد کے سپوتوں نے انصاری بیڈمنٹن کلب اور ان کے تمام دوست احباب نے ایک ایسا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی مصطفی آباد کو اور اس کی نوجوان نسل کو بہت ہی اشد ضرورت تھی. سب سے بڑی وجہ نوجوان نسل کی بے راہ روی. خبروں کی تفصیلات آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی یا ہماری ویب سائٹ SAG.TV پر وزٹ کریں.